चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे आज। पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ना बहुत ज्यादा आपका क्वेश्चन आता ही है ऑलमोस्ट। ठीक है, सबसे पहले हम पार्टनरशिप का मीनिंग समझते हैं। देखो, थोड़ा सा लो वाला है, क्विकली रिवाइज कराऊंगा बिल्कुल 5 मिनट में। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, इसके फीचर्स दे रखे हैं आपको। पार्टनरशिप की कैरेक्टरिस्टिक जो सारी सेम आप लो में पढ़ते हो, बिल्कुल सेम चीज है। अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है और पार्टनर्स की। एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, इसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। म्यूचुअल एजेंसी, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। क्या लॉसेज शेयर करना जरूरी होता है? लो के अकॉर्डिंग बताओ, क्या लॉसेज शेयर करना जरूरी होता है? नो। प्रॉफिट शेयरिंग जरूरी होती है, लॉसेज शेयर करना जरूरी नहीं होता। एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस होना चाहिए, एन एग्रीमेंट एंटर इनटू बाय ऑल पर्सन कंसर्न। क्या एग्रीमेंट जरूरी होता है? वन और मोर कैन शेयर लॉस, यस। एग्रीमेंट जरूरी होता है या नहीं होता? वॉलेंट्रली और एग्रीमेंट इज नेसेसरी और नॉट? वॉलेंट्री, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, अलग अलग आप पढ़ते हो। ठीक है, फिर पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सब कर रहे हैं या उनमें से एक किसी सबके बिहाफ पे कर रहा है। ठीक है, अकाउंट्स कैसे बनते हैं? अभी हमने सॉल्व प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा था ट्रेडिंग, पी&एल और बैलेंस शीट। ये तो सेम बनता है आपका, क्योंकि हमें प्रॉफिट लॉस असरटेन करना होता है। उसके बाद आपका एक सेपरेट अकाउंट बनता है, पी&एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मेनली हम ये सीखेंगे, पी&एल अप्रोप्रिएशन। और क्या बनता है आपका? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स बनते हैं फिक्स मेथड के अकॉर्डिंग, फ्लक्चुएटिंग मेथड। ये सारा सीखेंगे कि फिक्स मेथड क्या होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड क्या होता है। ठीक है जी। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, एक एग्रीमेंट होना चाहिए आपका। क्या रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी होता है? नो, रिटर्न एग्रीमेंट जरूरी नहीं होता। बिजनेस होना चाहिए, आपका एक बिजनेस करूंगा उसी के लिए तो आप एक साथ काम कर रहे हो ना, ऑरल कैन बी पॉसिबल, यस। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी है, लॉस शेयरिंग जरूरी नहीं है। डज नॉट इंसिस्ट अपॉन शेयरिंग ऑफ लॉसेस। म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअली दो सब एक दूसरे के लिए एक्ट करते हैं इसमें। नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम आपके 2 पार्टनर्स होते हैं, मैक्सिमम आपके 50 पार्टनर्स होते हैं। एलएलपी का मीनिंग क्या होता है? जिसके ना फीचर्स जो हैं, पार्टनरशिप और कंपनी दोनों को मिला के बनते हैं, यस। कंपनी प्लस पार्टनरशिप। आपका इस पे टैक्सेशन वगैरह सब तो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग लगेगा, लेकिन आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है एज अ कंपनी। ऑल्टरनेटिव है ये कॉर्पोरेट बिजनेस प्रपोजल का। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी। नो पार्टनर विल बी लायबल ऑन अकाउंट ऑफ इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्शन और अदर पार्टनर्स ऑन देयर मिसकंडक्ट। दूसरे के मिसकंडक्ट के लिए हम लायबल नहीं होंगे। ठीक है, जो लायबिलिटीज है आपकी डिफ्रॉड करने की, अगर किसी पार्टनर ने डिफ्रॉड करने के लिए या फ्रॉड करने के लिए करा है, शैल बी अनलिमिटेड फॉर ऑल और एनी ऑफ द डेट्स और अदर लायबिलिटीज। रीड कर लेते हैं। लायबिलिटीज ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर्स हु आर फाउंड टू हैव एक्टेड विद इंटेंट टू डिफ्रॉड, जिन पार्टनर्स ने डिफ्रॉड करा है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। मेन बेनिफिट क्या रहता है कि टैक्स डेस्टर पार्टनरशिप एंड आपका जुरिस्डिक्शन एंटिटी कैसे होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो सारे आप लो में पढ़ते हो, वे वाले। एलएलपी की डेफिनेशन आप लोग में पढ़ लोगे। ठीक है जी। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एवरी पार्टनर, ये सारा आपका लो का आएगा। ये भी ये चीज ना एक बार आप ये सारा गो थ्रू कर लेना है। एक बार मैं आपको डिफरेंस दिखा देती हूँ पार्टनरशिप और एलएलपी में। आपस में लायबल नहीं होंगे बट फर्म लायबल होगी, यस। एप्लीकेबल लो, इस पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट लगेगा, इस पे एलएलपी एक्ट। रजिस्ट्रेशन इस केस में ऑप्शनल है, इसमें कंपल्सरी है आरओसी के साथ, रजिस्टर ऑफ कंपनीज। क्रिएशन ये एग्रीमेंट से बनता है, एलएलपी लो से बनता है। क्या पार्टनरशिप आपकी बॉडी कॉर्पोरेट होती है? नो, पर एलएलपी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेपरेट लीगल एंटिटी पार्टनर्स की तो नहीं होती, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन एलएलपी की होती है। परपेचुअल सक्सेशन पार्टनरशिप के केस में नहीं होता, इसके केस में होता है। नंबर ऑफ पार्टनर्स इसमें मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, मिनिमम 2 बट नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ एलएलपी। ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, फर्म के अपने एसेट्स नहीं होते, एलएलपी के अपने एसेट्स हो सकते हैं बिकॉज इट इज एन इंडिपेंडेंट एंटिटी। लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मेंबर्स अनलिमिटेड होती है, एलएलपी में लिमिटेड होती है। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप, पार्टनर्स आर द एजेंट्स ऑफ द फर्म एंड पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द फर्म ओनली, नोट ऑफ अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप के केस में एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं, लेकिन एलएलपी में एक दूसरे के एजेंट्स नहीं होते। ठीक है, ये आपके कुछ क्लोजेस हैं। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपका कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो हम अकाउंट्स में क्या करेंगे। पहली चीज, किसी भी पार्टनर को सैलरी का राइट नहीं है।
अगर आपको किसी क्वेश्चन में बोल दे कोई एग्रीमेंट नहीं है, और एक पार्टनर कह रहा है कि मैंने ज्यादा टाइम दिया है तो मेरे को सैलरी मिलनी चाहिए, तो उसे सैलरी देंगे या नहीं देंगे? कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो, उसे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट, हाँ, सिर्फ वंश का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। कैपिटल पे क्या हमको इंटरेस्ट देंगे? एक पर्सन ने 10 लाख की कैपिटल लगा रखी है, एक ने 2 लाख की लगा रखी है। 10 लाख वाला कह रहे हैं मेरे को इंटरेस्ट दो, नहीं, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। हाँ, अगर एग्रीड है तो देंगे। नो इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे भी कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि आप अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे तो ड्रॉइंग्स पे भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। लेकिन अगर लोन दे रखा है, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इज टू अलाउड ऑन पार्टनर्स ऑन द फर्म। इसमें आपको कैसे देते हैं कि एग्रीमेंट नहीं है, एक पार्टनर कह रहा है कि मार्केट रेट आपका सपोज 10% है, तो मेरे को 10% का रेट दो। क्या आप उसको 10% दोगे या 6% दोगे? कोई एग्रीमेंट नहीं है। यस, हम उसको देंगे 6%। प्रॉफिट एंड लॉसेस की रेशियो मान के चलते हैं 1:1, दैट इज इक्वल। इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द इंटरेस्ट इन सैलरी पेबल टू अ पार्टनर में बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो हम सिर्फ प्रॉफिट के केस में देते हैं इंटरेस्ट एंड सैलरी। ठीक है। पावर्स ऑफ पार्टनर जस्ट फॉर रीडिंग, अकाउंट जस्ट फॉर रीडिंग। पीएनएल एप्रोप्रिएशन, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं? जल्दी से बताओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यस, जो भी आपका प्रॉफिट आता है ना पार्टनर्स में, हम उसको देखते हैं कि हम उनको कितनी सैलरी दे रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना उस पर ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, लोन पे क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो सारी एडजस्टमेंट्स हम करते हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन के थ्रू। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस अ पार्टनरशिप फर्म विल प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल शो द प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म और लॉस बाय इट। ठीक है। द फाइनल अकाउंट्स ऑफ सॉल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न विल नॉट डिफर फ्रॉम अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये जो अकाउंट्स है ना, सेम बनेंगे, जैसे सॉल प्रोप्राइटर के बनते हैं वैसे ही बनेंगे। द प्रॉफिट और लॉस हैज टू बी ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड और अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। जो भी हमने पढ़ा कि अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे, सैलरी नहीं देंगे, प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे, और लास्ट क्या था आपका, लोन पे हम 6% पर एनएम का इंटरेस्ट देंगे। तो अगर आपका एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग कर लो, नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है। फिर हम दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग पढ़ते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है बताओ? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल डिफरेंस क्या है, जल्दी से बताओ। मैम, जिसमें ड्राइंग्स फिक्स पीरियड में नहीं होती, फ्लक्चुएट, फिक्स पीरियड की बात नहीं करते हम। देखो, हम एक चीज कहते हैं, अगर सपोज दो पर्सन है, दो ओनर्स हैं, साक्षी एंड वंशिका। ठीक है। साक्षी ने अपना बिगनिंग ऑफ द ईयर में 10 लाख की कैपिटल लगा दी, वंशिका ने 8 लाख की कैपिटल लगा दी। राइट। अब क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर हो सकता है आपको कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा हो, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा हो, इंटरेस्ट ऑन लोन, वट एवर। ठीक है। अब हम अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड करते हैं तो हम इसी में ही प्लस माइनस करते जाते हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट आपको मिल रहा है ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है लेस हो जाएगा। ठीक है। लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ये अप्रोप्रिएशन हम यहाँ पे नहीं करते, हम ये कैपिटल को सेम रखते हैं। बस जो इंट्रोडक्शन हुआ है वो ऐड कर देते हैं, ड्राइंग्स लेस करते हैं, बाकी हम इसमें चेंजेस नहीं करते। जो भी आपके चेंजेस हैं इंटरेस्ट के या फिर सैलरी एक्सेट्रा के, वो एक सेपरेट अकाउंट में होते हैं, करंट अकाउंट में। यस। तो आपका फ्लक्चुएटिंग और फिक्स पढ़ लो। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, नो करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड, all such transactions and events are passed through capital accounts. Naturally, capital account balance of the partners fluctuates every time. Fluctuating word ही show कर रहा है कि fluctuate होता रहेगा. So, in fixed capital method, a fixed capital balance is maintained over a period of time. While in fluctuating capital method, capital account balances fluctuate at the time. Yes, fixed may only introduce or withdrawn of capital, rest are part of fluctuating. Interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंट्री क्या होगी इसकी? हम जनरली ये वाली करते हैं, क्रेडिट द कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। अगर आप फ्लक्चुएटिंग यूज कर रहे हो तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दो,
और अगर आप कौन सा यूज करो, फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स वाला कर रहे हो, तो करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको कर देंगे हम? P&L, अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, टू पार्टनर्स, कैपिटल, या फिर करंट अकाउंट ना। फॉर अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपकी एंट्री हो जाती है। रन, यहां तक समझ आ रहा है कि हमारे दो टाइप से हो सकते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड में हम सारे चेंजेस किस में करते हैं? करंट अकाउंट में। फ्लक्चुएटिंग में हम सारे चेंजेस किस में कर देते हैं? कैपिटल अकाउंट में। इसको रीड करो। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू प्रोवाइडेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। Thus, in case of loss, no interest is provided. But in case of insufficient profits, that is net profit less than the amount of interest on capital, the amount of profit is distributed in the ratio of capital as partners get profit by way of interest on capital only. तो हमने कहा अगर प्रॉफिट है तो जो भी आपका एग्रीड है उस बेसिस पे कर लो। लॉस है तो नहीं देंगे। और अगर इनसफिशिएंट है तो हम किस रेशियो में दे देते हैं? इन द रेशियो ऑफ कैपिटल से उसके प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम कैसे चार्ज करते हैं? ठीक है, अगर आपका क्या है, डिफरेंट अमाउंट्स अगर आपके विड्रॉ हो रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यस एंट्री तो यही होगी साक्षी। अमाउंट देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करते हैं सपोज एट द रेट 9%। ठीक है, कभी 300, कभी 500, कभी 10, ओके हाँ जी। इसमें हम दो केसेस लेते हैं। पहला केस तो लेते हैं अलग अलग डेट्स पे विड्रॉ करें। मिस्टर ए विड्रॉ ₹5,000 ऑन 30th June एंड ₹8,000 ऑन 31st December। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर मान के चल रहे हैं। तो मिस्टर ए पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 5,000 इंटू 9% इंटू 30th June, उसके बाद कितने मंथ्स है? 9/12। और 8,000 इंटू 9% इंटू दिसंबर के बाद कितने मंथ्स है? 3/12। ये चीज समझ आई? ये तो है अनइवन ड्रॉइंग्स। मधुर, साक्षी, आपको समझ आई अनइवन ड्रॉइंग्स के केस में? ठीक है, अगर आपका होता है इवन ड्रॉइंग्स, इवन ड्रॉइंग्स दे रखी है, तो उसके केस में हम क्या करते हैं? हम देखते हैं सेम अमाउंट फॉर अ पीरियड। ड्रॉइंग्स आपकी मंथली हो रही है या क्वार्टरली हो रही है? राइट, मंथली बिगिनिंग में। इवन ड्रॉइंग्स का मतलब होता है सेम अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स करो। जैसे उन्होंने एक फिक्स कर लिया कि हमें हर महीने ₹50,000 विड्रॉ करने हैं, 80,000 करने हैं, या हर क्वार्टर इतना करना है, फिक्स्ड अमाउंट से। उन्होंने बोला मंथली कर रहे हैं। मंथली में हमने देखा बिगनिंग ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं। क्वार्टरली में बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर भी कर सकते हैं, एंड ऑफ द क्वार्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर कर रहे हैं तो हम कितने मंथ्स का लेके चलते हैं? वेट, इक्वल ड्रॉइंग्स बिगनिंग ऑफ द मंथ कर रहे हैं तो हम कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाते हैं? नहीं, नो साक्षी, 12 नहीं, 11 भी नहीं, हर महीने कर रहे हैं ना। 6.5, यस। बट ये 6.5 आया कहाँ से, ये बताओ मेरे को। हम 6.5 मंथ्स का लगाते हैं, 6.5 आया कहाँ से? 12+1/2 एवरेज कर दिया। एंड हो तो कितना करते हैं? एंड हो तो 11+/2, 5.5। बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर हो तो बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर 7.5। ये 7.5 कहाँ से आया? ट्वेल्व। देखो, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँ ना,
बिगिनिंग ऑफ द मंथ, आपने पहली जो ड्राइंग करी होगी 1 अप्रैल को करी, उस पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। सेकेंड ड्राइंग जो करी 1 मई को, उस पे 11 मंथ्स का। ऐसे ऐसे 10, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये सारा आपका हर मंथ का ऐसे ऐसे इंटरेस्ट लगता जाएगा। जो 1 अप्रैल को करी थी उस पर 12 मंथ्स का, 1 मई को करी 11th का, 1 जून को करी 10 मंथ्स का, ऐसे ऐसे आपके मंथ्स जाएंगे। तो इनका हमें लेना होता है एक एवरेज, और इनका एवरेज कितना आता है 6.5। आप इन सब का टोटल करोगे, डिवाइड बाय 12 करोगे, आपका कितना आ जाएगा 6.5। सिमिलरली टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। सिमिलरली अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो, तो आपने फर्स्ट ड्राइंग्स कब करेगी, बिगनिंग मतलब 1 अप्रैल को, उस पे कितना लगेगा बिगनिंग ऑफ द क्वार्टर में 12 मंथ्स का। सेकेंड आपने ड्राइंग्स कब करेगी 1 जून को, तो उस पे कितना लगेगा 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स। थर्ड आपने करी होगी कब, 1 अक्टूबर, जून जुलाई अगस्त, यस, 1 सितंबर को, तो उस पे कितना मंथ्स का लगेगा 6, और लास्ट पे लगेगा 3, 12, 9, 6, 3, इनका एवरेज आ जाएगा। ठीक है। तो आपका कैसे आता है ये, बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो 6.5/12, मिडल ऑफ मंथ है 6/12, एंड ऑफ मंथ है 5.5/12। टाइम ऑफ मंथ अगर आपका है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर 7.5, मिडल ऑफ क्वार्टर 6/12, एंड ऑफ क्वार्टर 4.5/12। ये हम क्या करते हैं कि आपको ड्राइंग्स के लिए कितने मंथ्स लेने, कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगाना है। आपके 3 केसेस होते हैं ड्राइंग्स के केस में। अगर आपकी अनइवन ड्राइंग्स हो रही है, तो जितने जितने पीरियड के लिए ड्राइंग है वो मंथ से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा केस होता है इवन ड्राइंग्स है, इवन ड्राइंग्स है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस ये बता रहा है बिगनिंग ऑफ मंथ, मिडल ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ, तो आप ऐसे कर दोगे। ठीक है। इवन ड्राइंग्स है लेकिन आपको डेट्स बता रहे कि तो डेट्स के अकॉर्डिंग कर दोगे। Where the date of drawing is not given, then interest on drawings is always calculated for 6 months. Multiplication factor will be 6/12। अगर कुछ नहीं पता तो हम मिडल ऑफ द मंथ मान लेते हैं। यहां तक समझ आया? यस और नो? ड्राइंग्स वाला पॉइंट समझ आया? यस वंशिका, समझ आया ड्राइंग्स? ठीक है। हम ना इनके क्वेश्चंस करते हैं कुछ। इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। A and B starts business on 1st January 22 with capitals of 30,000 and 20,000। ये इन्होंने कैपिटल लगाई बिगनिंग में। According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month and interest is to be allowed on capitals at 6% per annum। Interest on capital is 6% per annum। Remaining profits are to be distributed among the partners in the ratio 5:3। During 22, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital 25,000। During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose। Give journal entries relating to division of profit। आप एक चीज बताओ, कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या हम इस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे? नो। आपको पता ही नहीं है कि इस रेट से लगाने, तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। इसके केस में आपको क्या निकालना है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पहली बात तो प्रॉफिट बताओ, आपका बिफोर चार्जिंग सच अमाउंट्स कितना प्रॉफिट था, 25,000 का। अब इसमें देखो बी की सैलरी पे करनी 500 पर मंथ, तो हम बी को टोटल सैलरी कितनी पे कर रहे हैं, बी की टोटल सैलरी 500 पर मंथ, 6,000। वंशिका 600 नहीं 6,000। तो आपकी 25,000 में से 6,000 सैलरी चली जाएगी। एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। हम अपने P&L एप्रोप्रिएशन से उसको चार्ज कर देंगे, और कोई बात नहीं बचेगा, बीस कैपिटल अकाउंट में उसको क्रेडिट कर देंगे। उसके बाद देख लो, और कुछ बताया है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ है, 6% पर एनम। 30,000 इंटू 6%, कितना इंटरेस्ट मिलेगा ए को, 30,000 इंटू 6%। और 20,000 इंटू 6% में बताओ कितना कितना इंटरेस्ट देंगे दोनों को, जल्दी से कैलकुलेट करो। 1,800 एंड 1,200, यस। तो आपकी एंट्री हो जाएगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 30,000 इंटू 6%।
एंड बीस कैपिटल अकाउंट दैट इज 20,000 इंटू 6%। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बचाओ प्रॉफिट दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। टोटल प्रॉफिट था 25,000, जिसमें से आपने 6,000 का तो वो पे कर दिया, सैलरी पे कर दी, और 1,800 और 1,200, 3,000 का आपने पे कर दिया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना बचा, 16,000। 16,000 को किस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 5:3 में। तो ये आपका प्रॉफिट चला गया, P&L अप्रोप्रिएशन टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। क्वेश्चन समझ आया ये वाला? इजी, यस वंशिका, बहुत इजी था ये तो। नेक्स्ट देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। Ram, Rahim, and Kareem are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing, interest on capital, and interest on loan. And amortization. In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. ये इन्होंने claim करे, agreement कुछ था नहीं, profit distribution के time बोल रहे हैं। Ram has contributed maximum capital demands interest on capital at 10% per annum when share of profit in the capital ratio, but Rahim and Kareem do not agree. तो क्या हम इसको interest on capital दे सकते हैं अगर कोई agreement नहीं था तो? नहीं दे सकते। Rahim has devoted full time for running the business and demands salary at the rate of 500 per month, but Ram and Kareem do not agree. तो हम सैलरी दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। Kareem demands interest on loan of 2,000 advised by him at the market rate of interest 12% per annum। कितना इंटरेस्ट देंगे हम उसको, क्या 12% देंगे एग्रीमेंट की? नहीं, हम इसको देंगे 6% पर annum। How shall you settle the dispute and prepare P&L appropriation account after transferring 10% of the divisible profits to reserve? Divisible profits to reserve. Divisible profit का मतलब होता है जितना आपका प्रॉफिट है उसमें से पहले तो आप ये इंटरेस्ट चार्ज कर दोगे, जो अमाउंट बचेगा उसका 10% आपको डालना है रिजर्व में, बचा हुआ इनमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट प्रॉफिट्स कैसे जाते हैं, इक्वली। नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू अकाउंट एनी ऑफ द अबव क्लेम्स अमाउंटिंग टू 45,000। यस साक्षी, आपने कैलकुलेट भी कर दिया। 45,000, 45,000 माइनस 120, ये 120 कैसे आया, 2,000 इंटू 6%। ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट बचा, इसका 10% आप किस में डाल दोगे, रिजर्व में, और ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा इक्वली। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ आया? डेबिट में भी लिख सकते थे 120, हाँ डेबिट में भी लिख सकते थे, बस अमाउंट ध्यान रखना कि रिजर्व में कैसे निकालना है। ठीक है, ओके। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो, ये आपका ना वही वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाले क्वेश्चन जो भी हमने करे, इसमें आपको P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स बनाने हैं। अब आपका देखो, सबसे पहले P&L अप्रोप्रिएशन, करंट ईयर का प्रॉफिट कितना था, 25,000। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बाय नेट प्रॉफिट। ये आपको जो P&L अकाउंट से आया, क्या बोल रहे हो साक्षी, इंटरेस्ट ऑन लोन टू P&L का है तो माइनस होगा ना, डेबिट में कैसे शो करेंगे, वो बस वो उसका नेट इफेक्ट सेम आएगा, P&L अप्रोप्रिएशन का नेट अमाउंट सेम आ जाएगा। वैसे हाँ, उसमें से ना बेटर इज कि हम उसमें से लेस ही करके शो करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है इसमें से चार्ज होता है आपके प्रॉफिट्स में से, अप्रोप्रिएशन में से नहीं होता। ठीक है, हाँ। तो आपका नेट प्रॉफिट है 25,000 का, उसमें देखो हमने तीन चीजें पे करी थी, बी की सैलरी, ए का इंटरेस्ट, और बी का इंटरेस्ट। ठीक है, तो बी की सैलरी हम पे कर देंगे, कितना, टू बीस कैपिटल अकाउंट 6,000, ये आपका आया था 500 इंटू 12। उसके बाद हमने देखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिल रहा था 1,800, बी को मिल रहा था 1,200, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल। कुछ नहीं करा, जो ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज करी थी ना, उसका एक लेजर बना दिया बस, और जो प्रॉफिट्स है वो 16,000 हमने ट्रांसफर कर दिया 5:3 की रेशियो में। डन, वेरी इजी वंशिका। ओके जी, गुड। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम है। मतलब ये ना एक ही क्वेश्चन को इस क्वेश्चन को एक साथ भी दे सकते थे, बट इन्होंने क्या करा, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले में जनरल पूछी, तीसरे में P&L अप्रोप्रिएशन पूछा, और एक में आपसे पूछ रहा है इनका कैपिटल अकाउंट बना दो, तो कैपिटल अकाउंट में एंट्रीज कर देंगे। सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल, ए के में ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बाय बैंक, 30,000। कैपिटल अकाउंट की एंट्री होती है ना आपकी, कैपिटल इंट्रोड्यूस की, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो इन्होंने वो वाली एंट्री कर दी। फिर आपने क्या करा, ए को सैलरी तो नहीं मिली, ए को क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, और उसने कुछ ड्राइंग्स भी करी, उसने ड्राइंग्स कितनी करी है, 8,000। ड्राइंग्स की एंट्री क्या हो जाती है आपकी, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो आपने ये 8,000 विड्रॉ कर लिए।
ड्यूरिंग द ईयर उसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला और प्रॉफिट मिला। 1800 का उसको प्रॉफिट मिला था, हमने एंट्री करी थी P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। और उसको क्या मिला था, प्रॉफिट का हिस्सा मिला था, अभी हमने एंट्री करी थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000। वो इसमें डाल देंगे हम, ए के कैपिटल अकाउंट में 10,000। ये आपका बैलेंस आ जाएगा। ये समझ आया? यस और नो? यस। और सिमिलरली बी का कैपिटल अकाउंट बनेगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये ड्रॉइंग्स है। ड्यूरिंग द ईयर हमने क्या क्या दिया है, सैलरी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये इसका बैलेंसिंग फिगर आ गया। ठीक है, इजी। यस वंशिका। अब आपका क्वेश्चन है फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अभी हम पढ़कर आए थे। फिक्स्ड कैपिटल के केस में आपकी सारी एंट्रीज करंट अकाउंट के थ्रू होती है, सेपरेट अकाउंट के थ्रू होती है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही होती है। डन। ये आपका है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी हमने देखा था अगर एग्रीमेंट ना हो तो क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, अगर एग्रीमेंट ना हो तो नहीं देते। और देना हो तो एंट्री क्या होती है, P&L एप्रोप्रिएशन टू कैपिटल अकाउंट इन केस ऑफ अ दैट फिक्स फ्लक्चुएटिंग वन, एंड इन केस ऑफ अ फिक्स्ड वन करंट अकाउंट। ठीक है। नेट लॉस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये क्वेश्चन देखो, एग्जांपल है आपका। शिल्पा एंड संजू आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 1 लाख एंड 1,60,000 on January 1, 2022. Shilpa introduced additional capital on 30,000 on July 1, 2022 and another 20,000 on October 1, 31, 2022। ठीक है, इसका क्या बोले हम, शिल्पा का अगर देखे तो 1 जनवरी को इसकी कैपिटल थी 1 लाख की। फिर उसने क्या करा, 1 जुलाई को 30,000 ऐड कर दिया। और उसने क्या करा, 1 अक्टूबर को 20,000 और ऐड कर दिया। ठीक है, हो जाएगा ये वंशिका। एक बार गो थ्रू कर लेता है फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है आपको 9% पर एनम की बेसिस पे। ठीक है, तो आपका ये सबसे पहले तो 1 लाख रुपीज कितने मंथ्स के लिए थे, 12 मंथ्स। 1 लाख इंटू 9% इंटू 12/12। 30,000 कितने मंथ्स के लिए थे, जुलाई के बाद से, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स के लिए। तो 30,000 इंटू 9% इंटू 6/12। और ये 20,000 कितने मंथ्स के लिए थे, फर्स्ट ऑफ, कब आपने करा ये, 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स। कब करा है, अक्टूबर 31, सॉरी अक्टूबर 31 को करा है ना, तो 2 मंथ्स। ठीक है, 2/12। ये वंश का एंड में किया तो ये 2/12 होगा। ये तो था आपका नॉर्मल मेथड। हमने एक प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। प्रोडक्ट मेथड क्या कहते हैं, आपने सबसे पहले 1 लाख रुपीज लगाए, वो आपके 12 महीने के लिए रहना, उसको 12 का वेट दे दो। 1 लाख इंटू 12। हम इसको इंटरप्रिटेशन समझना। हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए हमने 12 महीने के लिए लगाए, या 12 महीने तक हमने 1 लाख रुपए लगाए। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं 1 महीने के लिए हमने 12 लाख रुपए लगाए। हमने इसको दे दिया एक वेट। 30,000 रुपए आपने कितने मंथ्स के लिए लगाए, 6 मंथ्स के लिए, तो 30,000 इंटू 6, 180। नेक्स्ट 20,000। नहीं, क्वेश्चन में तो नहीं बोलता पर्टिकुलर मेथड से करो, लेकिन आपको ना इफेक्टिव कैपिटल निकालने में प्रोडक्ट मेथड आना चाहिए। वो थोड़ा कन्वीनियंट रहता है इफेक्टिव कैपिटल निकालने के केस में। ठीक है, 20,000 इंटू 2। 20,000 आपने कब करा था इन्वेस्ट, अक्टूबर एंड में, तो नवंबर दिसंबर 2 मंथ्स। टोटल आपका हो गया 14,20,000। बस अब इसमें इंटरेस्ट लगा दो। 14,20,000 इंटू 9% इंटू 1/12। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे 1/12 करेंगे। इसका इंटरप्रिटेशन एक बार दोबारा से समझ लो। हम कह रहे हैं आपने 1 लाख रुपए 12 महीने के लिए लगाए, या फिर हम ये कह सकते हैं 12 लाख रुपए 1 महीने के लिए लगाए, हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे हम क्या करें, 1,80,000 रुपए लगाए आपने 1 महीने के लिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं 40,000 रुपीज लगाए 1 महीने के लिए। तो टोटल आपने लगाए 14,20,000 इंटू 9% इंटू 1/12। तो प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12 से कर देते हैं। डन। ये इसके केस में देख लो, प्रोडक्ट मेथड ऐसे अलग से नहीं आता वंशिका, लेकिन आप जो आपको कन्वीनियंट लगे ना वो कर सकते हो। नेक्स्ट केस था संजू। संजू ने क्या कर रखा था, 1,60,000 रुपीज लगा रखे थे। तो 1,60,000 इंटू 9/12, 9/100 इंटू 12/12। या फिर हम ये कह सकते हैं 1,60,000 इंटू 12। उसने पूरे साल ही सेम अमाउंट लगा रखा था संजू ने, तो 1,60,000 इंटू 12, 19,20,000 इंटू 9%। और इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इंटू 1/12। प्रोडक्ट मेथड में हमेशा 1/12। डन।
साक्षीदान, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देख लो, एग्जाम्पल दे रखा है। अनइक्वल अमाउंट्स विड्रॉ कर रखे डिफरेंट टाइम पीरियड पे, ये आपके अमाउंट्स है, ठीक है। इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं? आपका क्या लग रहा है यहाँ पे? इंटरेस्ट 6% का आपका, और अकाउंट्स क्लोज होते 31 दिसंबर को। तो ये हमने 500 रुपीज कितने मंथ्स के लिए रखे हैं? टू 10/12 इंटू 6/100। या फिर इसको बोल सकते हैं हम 9/12 इंटू 6/100 इंटू ये कितना मंथ? 6/12 इंटू 6/100, और 800 इंटू 2/12 इंटू 6/100। ठीक है जी। इसको सॉल्व करो एक बारी, कितना आ रहा है? फटाफट से सॉल्व करो, कितना अमाउंट आ रहा है? इतने से इंटरेस्ट से अच्छा दे ही ना। अगर वो आपको लैक्स करोड़ में अमाउंट देने लगे क्वेश्चन पेपर में, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे? शुक्र मनाओ इतना सा दे रहे हैं। हाँ जी वंशिका, फर्स्ट वन 25। नेक्स्ट। 18। 400 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइड बाय 12। 18। नेक्स्ट वन 600 इंटू 6 डिवाइड बाय 12 इंटू 6%। अगेन 18। 800 इंटू 6% इंटू 2 डिवाइड बाय 12। 8। तो इन सब का टोटल कितना आ गया? 69। तो आप कितने का इंटरेस्ट पे कर रहे हो इनको? 69 का। अगर यही क्वेश्चन हम प्रोडक्ट मेथड से करना चाहे तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे देख लो, प्रोडक्ट मेथड के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम इसको। 500 रुपीज लगाए हैं आपने कितने मंथ्स के लिए? 10 मंथ्स के लिए, मतलब 5000। 400 रुपीज आपने लगाया 9 मंथ्स के लिए, मतलब कि 3600। 600 रुपीज लगाया आपने 6 मंथ्स के लिए, 3600। और ये 800 रुपीज लगाया आपने 2 मंथ्स के लिए, मतलब 1600। इनका टोटल करो एक बार, कितना आएगा? 5000 प्लस 3600 प्लस 3600 प्लस 1600। 13,800। 13,800 इंटू 6/100, और इस पे हमेशा लगाते हैं हम 1/12। तो कितना अमाउंट आ जाएगा ये? 13,800 इंटू 6% डिवाइड बाय 12। 69। आंसर तो सेम ही आएगा। आ रहा है आप लोगों का 69 अमाउंट? यस और नो? वंशिका आपका आया 69? डन। तो दोनों मेथड से हम कर सकते हैं, कोई से भी कर सकते हैं। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देखो क्या होता है। कई बार हमें ना एक पर्सन अपनी फर्म में चाहिए होता है, कि हम चाहते हैं वो हमारे साथ एज अ पार्टनर ज्वाइन करे, लेकिन उसको इतना स्कोप नहीं दिख रहा। वो कह रहा है आपकी फर्म तो अभी नई नई है, या इतना प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, मैं नहीं लगाऊं अपना पैसा। तो हम उसको क्या करते हैं, हम इसको ना एक मिनिमम प्रॉफिट गारंटी कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने उसे बोला कि आपको हर साल हम 40 लाख का तो प्रॉफिट देंगे ही देंगे। ठीक है, मिनिमम है 40 लाख। अगर उसका शेयर ज्यादा बनता है तो हम ज्यादा देंगे, लेकिन अगर उसका टोटल प्रॉफिट्स में शेयर कम बन रहा है तो हम उसको एटलीस्ट 40 लाख देंगे। तो इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, उसका एक्चुअल शेयर और 40 लाख विच एवर इज हायर देंगे हम। ठीक है। अगर उसका एक्चुअल शेयर होता 60 लाख तो हम उसको 60 लाख पे करते। अगर उसका एक्चुअल शेयर है 30 लाख तो हम उसको कितना पे करेंगे? 40 लाख। 40 से कम बनेगा तो 40 तो देंगे, यस वंशिका। तो इस केस में हम क्या कहते हैं, देखो इसको तो हम मिनिमम दे रहे हैं, लेकिन जो बाकी कम आ रहा है वो सेक्रीफाइस कौन करेगा? तो सेक्रीफाइस कौन कर सकता है? बाकियों में से कोई एक कर सकता है, दो कर सकते हैं। रिमेनिंग पार्टनर सीधे म्यूचुअल प्रॉफिट रेशियो कर सकते हैं, एग्रीड रेशियो में भी कर सकते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी कर सकते हैं। मतलब बाकी जो पार्टनर्स उनको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसका क्वेश्चन भी करेंगे। ये आपका है कैपिटल रेशियो। कैपिटल रेशियो निकालनी आती है आपको? आती है साक्षी फर्स्ट ऑटोमेटेड, यस ठीक है। आपकी कैपिटल रेशियो कैसे आ जाती है? वही चीज है। कैपिटल देखते हैं हम। पहले आपकी कैपिटल थी, ओपनिंग कैपिटल थी 50,000। उसमें आपने 31 मार्च को 5,000 और ऐड कर दिए, तो आपकी 31 मार्च को कितनी कैपिटल होगी? 55,000। फिर आपने क्या करा, 3,000 विड्रॉ कर लिया, तो आपकी कैपिटल होगी 52,000।
52 में 5500 और ऐड कर दिया तो कैपिटल कितनी होगी? फेवरेट मेथड है, जैन में भी यही आया था। अच्छा साक्षी, फेवरेट 57,500, और 57,500 में से आपने 4,500 विड्रॉ कर ली तो बचा 53,000। मंथ्स देख लो। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन किया था कैपिटल का 1 जनवरी को, फिर चेंज हो रहा है 31 मार्च को, तो ये कैपिटल आपके 3 महीने के लिए रही। इंटू 3 कर दो, 50,000 इंटू 3 1,50,000। उसके बाद आपने नेक्स्ट चेंज कब करा? 1 जुलाई को, तो अप्रैल मई जून 3 मंथ्स तक फिर ये आपके पास रहा। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जुलाई के बाद जुलाई अगस्त 2 मंथ्स के लिए कैपिटल आपके पास रही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन सितंबर अक्टूबर 2 मंथ्स के लिए रही, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नवंबर दिसंबर। ठीक है। इस तरह से आप टोटल कैपिटल निकाल लोगे। सिमिलरली बी की निकाल लोगे तो इनकी रेशियो क्या होगी? 64:40। डन। क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। फिफ्थ आपका हो जाएगा, जैसे अभी हमने प्रोडक्ट मेथड दे रखा है ना, वही रेशियो निकालनी है आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ये आपकी कैपिटल आ गई थी 12 लाख और 9 लाख। 12 लाख पे इंटरेस्ट लगा दूंगी, 9 लाख पे लगा दूंगी, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट्स निकाल लिया तो 1/12। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स देख लो। ए विल डू 1,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ कर रहा है वो। 1,000 इंटू 12, 12,000 रुपीज वो विड्रॉ कर रहा है। इंटरेस्ट इस पे कितना लग रहा है आपका? 10% पर एनम का। और हम कितने मंथ्स के लिए लेंगे? 5.5/12, बिकॉज एंड ऑफ द ईच मंथ, तो एवरेज आएगा आपका 5.5। इसको सॉल्व कर लो। 12,000 इंटू 10% इंटू 5.5/550। बी का देख लो कैसे विड्रॉज कर रहा है। 1,000 ऑन 30th जून एंड 5,000 ऑन 30th सितंबर। तो 1,000 उसने 30th जून को करे, इस पे इंटरेस्ट लगेगा 10/100 इंटू कितने मंथ्स? 9/12। और 5,000 इंटू 10/100 इंटू कितने मंथ्स? 6 मंथ्स। 6 बाय। ये चीज समझ है, यहाँ पे इक्वल ड्राइंग्स नहीं थी, अनइवन ड्राइंग्स थी, तो हमने अलग अलग कैलकुलेट कर दिया। डन। दोनों का समझ आया या नहीं आया, ए और बी का? यस। वंशिका, ये सुनो। कैसा लग रहा है ये चैप्टर? इजी और टफ? हाँ जी। इजी है या टफ है? इजी, बट बाद में। वो तो बाद में है ना, अभी जितना करा है उतना। इतना क्यों डरते हो आप जेएलपी एसएलपी से? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन होमवर्क में लिखो, आपको करना है। सेवेंथ क्वेश्चन होमवर्क में करना है। सिक्स और सेवेंथ, और एट्थ देख लो। सिक्स सेवेंथ होमवर्क में कर लो। और करने हैं ये पक्का क्वेश्चन, ठीक है। एट देखो। गारंटी वाला ये। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। प्रॉफिट लॉसेस 3:2 की रेशियो में। दे एडमिट सी फॉर 1/6 शेयर इन प्रॉफिट एंड गारंटेड दैट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स विल नॉट बी लेस देन 2 करोड़ 50 लाख। 2.5 करोड़ का प्रॉफिट आपको कम से कम देना पड़ेगा सी को। टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर 90 करोड़। कैलकुलेट शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर ईच पार्टनर व्हेन गारंटी इज गिवन बाय फर्म बाय ए एंड बी इक्वली। तो सबसे पहले देखो, जो ये 90 करोड़ का प्रॉफिट है, इसमें बी का सी का शेयर कितना है? 1/6। तो कितना अमाउंट आ रहा है ये? 90 करोड़ इंटू 1/6, 1/6 का शेयर है। 250। 90 डिवाइड बाय 6, 150 आ रहा है साक्षी। अमाउंट तो 150 आ रहा है ना, हमने गारंटी 250 करा हुआ है। आ रहा है या नहीं आ रहा? यस साक्षी, 150 आ रहा है। तो हमारा प्रॉफिट जो सी का शेयर है वो 150 करोड़ आ रहा है। अगर ये 250 या उससे ऊपर आ रहा होता तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं थी, हम जितना आ रहा होता उतना दे देते। दिक्कत क्या है? शेयर कम आ रहा है। तो हमें जो इसको तो 250 देना है, तो जो इन दोनों का डिफरेंस है 100 का, वो कौन बेयर करेगा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं। तेजस जी, कितने दिन बाद आ रहे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? क्वेश्चंस कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जल्दी बताओ। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है 90 करोड़, ठीक है। उसमें आपने बोला कि सी को तो आपको मिनिमम मिनिमम 2.5 करोड़ रुपए देने ही देने हैं। तो अब बचा ए और बी। और ए और बी को आप किस रेशियो में दे दोगे? इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी? 3:2। शूटिंग की वजह से नहीं आ पाया, कोई बात नहीं चीजें, बस बैकलॉग कंप्लीट कर लेना, जितना भी बैकलॉग है ना वो कंप्लीट कर लेना, क्योंकि अब देखो फर्स्ट में आ गया है।
दिन आपको भी पता है कुछ नहीं बचे, तो फटाफट से इसको कंप्लीट करते चलो। ठीक है। तो जो बचा हुआ प्रॉफिट है 90 करोड़ माइनस 250, कितना बचा? 65, है ना? ये आपका कितना प्रॉफिट बच जाएगा? दिस वन। तो इसको आप किस रेशियो में कर दोगे? 3:2 के रेशियो में। ये समझ आया? जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों अपनी अपनी रेशियो में डिवाइड कर लेंगे। नेक्स्ट केस इन्होंने बोला था व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए। सारा का सारा ए को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो आप सी को तो वही 2.5 करोड़ दोगे, लेकिन जो हमें ये 1 करोड़ एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है ना, वो लॉस कौन बियर करेगा? ए। वो कह रहा है वैसे तो मेरा प्रॉफिट बनता था 90 करोड़ इंटू 3/6, है ना? उनकी रेशियोज कितनी थी? 3:2, और इसका कितना था? 1/6 शेयर था, तो उसका प्रॉफिट कितना बनता था? 3/6 का। तो वैसे तो इसका प्रॉफिट बन रहा है 450 का, लेकिन इसमें से 1 करोड़ का उसे 100 का लॉस बियर करना पड़ेगा, तो उसका प्रॉफिट कितना बचेगा? 350। बी कह रहा है मैं कोई सेक्रीफाइस नहीं करूंगा, मेरा जितना बनता है 2/6 मैं पूरा का पूरा अमाउंट लेने वाला हूँ। ठीक है। तीसरा केस है व्हेन गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली, मतलब 1 करोड़ का जो लॉस है, ये साक्षी 50-50 बाय ए एंड बी। तो 50 लाख ए बियर करेगा, 50 लाख बी बियर करेगा, और वो उठा के हम किसको दे देंगे? सी को। 50 लाख प्लस 50 लाख। डन। यस वंशिका, इजी। आज वंशिका आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक ट्राई करो कि सब कुछ इजी इजी बोलेंगे, फिर इजी लगने लग जाएगा। हाँ, ऐसा होता है ना? नो मैम सच में इजी है। ठीक है जी, वेरी गुड। तो इसका क्वेश्चंस आपको क्या करना है? बैक क्वेश्चंस करने हैं, और इलस्ट्रेशन नंबर 6 और 7 करना है। ठीक है। साक्षी सी, ये इजी है। हाँ, ये तो मैनिफेस्टेशन ही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी। नहीं सी, ये इजी है, बस आप पढ़ते जाओ, रेगुलर पढ़ो। ठीक है। ट्रू फॉल्स एमसीक्यूज ये सारा कंप्लीट करना है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें देखी है, कुछ खास था नहीं। पहला हमने देखा कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो आपका पार्टनरशिप एग्रीमेंट। हाँ जी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन सर सब पास हो जाएंगे, बिल्कुल पास होंगे भाई, मेहनत कर रहे हो आप लोग, क्यों नहीं पास होंगे? अगर आपका नो एग्रीमेंट हो तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं चार्ज करते, सैलरी नहीं पे करते। लोन पे हम कितना इंटरेस्ट देते हैं जल्दी से बताओ, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो? 6% पर एनम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहती है, जल्दी बताओ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। यस, 1:1:1, जितने भी पार्टनर्स है। अगर आपका एग्रीमेंट है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। फिर आपका आता है एंट्रीज। आपको एंट्रीज क्या करनी है? हम करते हैं जो आपका इंटरेस्ट ऑन लोन होता है वो तो हम पीएनएल से चार्ज करते हैं। बाकी जो अप्रोप्रिएशन की एंट्रीज होती है उसकी पीएनएल, अप्रोप्रिएशन, डेबिट टू जो भी पार्टनर्स, कैपिटल या करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हम कब करते हैं? फ्लक्चुएटिंग के केस में। और हम करंट कब करते हैं? फिक्स्ड के केस में। ठीक है। फिर हमने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे चार्ज करते हैं। अगर अनइवन है, अनइवन के केस में हम क्या करते हैं? जितना जितना हमें मंथ्स बता रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चार्ज करते रहते हैं। अगर आपको नो इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इवन ड्राइंग्स के केस में, तो हम मिड ऑफ द मंथ मानते हैं, 6/12 कर देते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है लाइक एंड ऑफ मंथ या बिगनिंग ऑफ मंथ, तो हम देखते हैं मंथ की बात करते हैं, क्वार्टर की बात करते हैं। अगर मंथ के बिगनिंग में है तो हम कितने मंथ्स लेते हैं, और एंड में है तो कितने मंथ्स लेते हैं? बिगनिंग में है तो कितने मंथ्स लेते हैं इवन ड्राइंग्स के केस में? मंथली, साक्षी मंथ के केस में 6.5, और एंड के केस में 5.5। क्वार्टर के केस में कितना लेते हैं हम, बिगनिंग में कर रहे हैं तो? क्वार्टर के केस में बिगनिंग में, यस साक्षी, इसमें लेते हैं हम 7.5, और एंड में कर रहे हैं तो 4.5। ठीक है। उसके बाद हमने एक चीज देखी, गारंटी। गारंटी में क्या होता है कि एक पर्सन को हम गारंटी कर देते हैं, एक पार्टनर, ये दो पार्टनर जिनको भी, कि आपको इतना प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। तो अगर उनका एक्चुअल और गारंटी कौन सा देते हैं, लोअर या हायर, इनमें से एक्चुअल और गारंटी विच एवर इज हायर और लोअर, कौन सा मिलेगा इनको? यस, इनको मिलेगा इनमें से हायर वाला। और उसका लॉस हमें देखना पड़ेगा, अगर फर्म पे बेयर हो रहा है तो दोनों में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे बचा वो प्रॉफिट। कोई इंडिविजुअल पार्टनर कर रहा है तो सिर्फ उससे चार्ज कर देंगे, इक्वली कर रहे हैं तो इक्वली उनमें डिवाइड कर देंगे।
डन, चैप्टर पूरा समझ आ गया ये यूनिट वन? यस और नो? ठीक है जी। अब हम आते हैं यूनिट टू पे। गुडविल, गुडविल का मतलब क्या होता है? हाँ जी, गुडविल। इज्जत, फर्म की इज्जत। रेपुटेशन ऑफ फर्म इन पब्लिक। ठीक है। जो आपकी बहुत बढ़ने वाली है सीए बनने के बाद, उसको बोलते हैं गुडविल। ठीक है। तो फर्म की गुडविल क्या होती है? फर्म की रेपुटेशन। हम गुडविल का वैल्यूएशन करते क्यों है? गुडविल वैल्यूएशन हमें क्यों करना पड़ता है? अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है तब हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो हमें गुडविल कैलकुलेट करना पड़ता है। और बिजनेस आपका बंद हो रहा है तब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है। मतलब कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं ना बिजनेस के कॉम्पोजिशन में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुई, कोई पार्टनर आया या गया, डिसॉल्व हुई फर्म, तो आप गुडविल कैलकुलेट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है मेथड्स क्या है? आपके चार मेथड्स है। एवरेज प्रॉफिट बेसिस, कैपिटलाइजेशन बेसिस, सुपर प्रॉफिट बेसिस, एन्युटी बेसिस। ठीक है। इसको ना हम क्वेश्चन से करेंगे डायरेक्ट। आप आ जाओ नॉर्थ ईस्ट में। इलस्ट्रेशन पे आते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर वन। ठीक है। यहाँ भी मेथड वाइज कभी नहीं पूछता ना, कम होता है इसमें ऐसा ना। ली एंड लॉसन आर इन इक्वल पार्टनरशिप। देखो कभी नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते, आने को तो कुछ भी आ सकता है। इक्वल पार्टनरशिप में है, ठीक है। दे एग्री टू टेक हिक्स एज वन फोर्थ पार्टनर। For it was decided to find out the value of goodwill. Messrs. Lee and Lawson earned profit। मैम इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेटेड एवरेज। यस, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेटेड एवरेज लगाएंगे। अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द 1920 एज फॉलोज। अब यहाँ पे हमने देखा, जैसा वंशिका ने बताया, एक ट्रेंड जा रहा है कि आपके प्रॉफिट देखो हर साल इंक्रीज 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 हो रहा है। तो हम कह रहे हैं कि भाई आप 2019 वाले प्रॉफिट क्यों देख रहे हो, हमारे 2022 वाले प्रॉफिट देखो, हम कितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। 23, 24, 25 में तो ये बढ़ते जाएंगे। तो हमें इनको देना पड़ेगा एक वेट। हम कह रहे हैं सबसे पुराने प्रॉफिट को सबसे कम वेट देते हैं, सबसे नए वाले को सबसे ज्यादा देते हैं। क्यों? एक चीज बताओ, अगर आपके नाइन्थ टेंथ क्लास में सिर्फ 50% मार्क्स थे और आज आप सीए बन गए, तो लोग आपको पढ़ा लिखा बोलेंगे या कम पढ़ा लिखा, अनपढ़ टाइप बोलेंगे? 50% वाला, बोलो। 50 भी छोड़ो, 35% लाके मुश्किल से पास होते थे आप तो, और आप सीधा सीए बन गए। तो क्या बोलेंगे आपको? एजुकेटेड पर्सन, पढ़ा लिखा बंदा बोलेंगे। क्यों? आपका पास्ट ट्रेंड भी तो देख सकते हैं, जब तो 35% थे। तो हम पास्ट को वेटेज थोड़ी ना देते, हम देते हैं करंट को वेटेज, आज क्या वैल्यू है। तो सिमिलरली इन द फर्म, हो सकता है जब स्टार्टिंग में नई नई फर्म हो, अपना वो बिजनेस एस्टेब्लिश कर रही हो, नाम बना रही हो, बट अब देखो ना कितना अच्छा प्रॉफिट जा रहा है, तो हम इसको देखते हैं वेटेड एवरेज बेसिस पे। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है? ऑन 31st December 2022, कैपिटल एम्प्लॉयड बाय ली एंड लॉसन वर 5 लाख। रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट 20%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय वेरियस मेथड्स। सबसे पहले हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। हर साल के आपके प्रॉफिट है, इनको दे दो वेट। 2019 वाले को सबसे कम वेट देंगे, 120 इंटू 1, 1,20,000। उससे ज्यादा ज्यादा वेट आपका बढ़ता जाएगा। सबसे ज्यादा वेट देंगे हम लेटेस्ट प्रॉफिट को। 125 इंटू 2, 130 इंटू 3, 150 इंटू 4। टोटल आपके प्रॉफिट्स है 13,60,000 डिवाइडेड बाय सारे वेट्स का टोटल 10। तो हम क्या बोलेंगे, हमारे वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स आ रहे हैं 1,36,000। अब हमें देखना पड़ता है कि हम गुडविल को कितने साल का मान रहे हैं। कितने साल का मतलब हम ये क्या मान के चल रहे हैं, कितने साल तक इस गुडविल का बेनिफिट आएगा। क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि अनलिमिटेड टाइम तक आएगा। अगर सपोज आज मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप मेरे नाम से आ रहे हो, मेरी गुडविल से आ रहे हो, कल को मैं किसी टीचर को रेफर कर दूं कि आप इनसे पढ़ लो, आप हो सकता है मेरे कहने से उनके पास चले जाओ, उनको बेनिफिट हो जाए। लेकिन क्या लाइफ टाइम उनको मेरे नाम का ही बेनिफिट होगा या इनिशियल लेवल पे होगा सिर्फ? बताओ। लाइफ टाइम होगा या इनिशियली होगा? ऑब्वियसली सिर्फ इनिशियली होगा। आप एक बार ही मेरे कहने से चले जाओगे, लेकिन आप उनके साथ कंटिन्यू कब करोगे? जब आपको उनसे पढ़ने में मजा आएगा, आपको चीज समझ आएगी। तो स्टार्टिंग में कुछ टाइम तक उनको सिर्फ मेरे नाम से बेनिफिट मिलेगा, लेटर ऑन जो होगा वो उनका खुद की अर्निंग्स, खुद की रेपुटेशन होगी।
तो हम एक ईयर डिसाइड करते हैं कि हम कितने साल का इसको वेट देंगे। हमने यहाँ पे ज्यूम करा 3 इयर्स परचेज। तो आपको गुडविल पता है कैसे आएगा? 1,36,000 इंटू 3, 4,08,000। एवरेज प्रॉफिट समझ आया या नहीं आया? यस और नो? सबसे पहले आपने प्रॉफिट्स को वेट दिया, डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट करा, और जितने साल, ये तो हमने यहाँ एज्यूम करे, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है, देखो प्रॉफिट तो हर फर्म ही कमा रही है ना, ऐसा थोड़ी कि 1,36 आप अकेले थोड़ी कमा रहे हो। इंडस्ट्री में बाकी फर्म्स भी तो कमा रही है। आप बताओ आप एक्स्ट्रा क्या कमा रहे हो? गुडविल का मतलब तो वही होता है ना, आप कुछ एक्स्ट्रा कमा रहे हो। अगर हर बंदा 50,000 से 60,000 अर्न कर ही रहा है, और आप बीसी रेंज में कर रहे हो, तो क्या आपकी कोई गुडविल है? अगर नॉर्मली सब फर्म्स 50 to 60 अर्न कर रही है और आप बीसी रेंज में कर रहे हो, तो क्या आपकी कोई गुडविल है? नहीं। आपकी गुडविल कब है? जब आप ग्रेटर देन 60,000 अर्न कर रहे हो। तो इसमें वो कह रहे हैं कि आपके एवरेज प्रॉफिट है 1,36,000, एग्रीड। आप बताओ जितना आपने कैपिटल लगा रखे उतना बिजनेस में लगा के नॉर्मली फर्म्स कितना अर्न कर रही है? तो आपने देखा, आपने 5 लाख रुपए लगा रखे हैं, और नॉर्मली फर्म्स उस पर 20% अर्न करती है। तो 5 लाख इंटू 20%, आपका 1 लाख रुपए तो सब कमा रहे हैं, तो आप एक्स्ट्रा कितना अर्न कर रहे हो? सिर्फ 36,000। तो 36,000 इंटू 3, 1,08,000, ये आपकी गुडविल आ जाएगी। ये कंसेप्ट समझ आया सुपर प्रॉफिट का? ये सुनो। यस, बाकी लोग जल्दी से बताओ। डन। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है एन्युटी बेसिस। एन्युटी बेसिस मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है आप लोगों को? हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी आती है? अगर किसी को नहीं आती तो बताओ। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, एन्युटी फैक्टर। हाँ, नहीं आती तेजस? ओके, देखो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये जो 36,000 है, 36,000 आप, हम कह रहे हैं 3 साल तक अर्न करोगे। ठीक है। यही तो पढ़ा दिन भर क्यों में। ओके, आपका फर्स्ट ईयर में 36,000 का हम प्रॉफिट अर्न करेंगे गुडविल के कारण। सेकेंड ईयर में 36,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे, और थर्ड ईयर में 36,000 का प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है। हमने आज की आज तो ये प्रॉफिट नहीं अर्न कर लिया ना। हम कह रहे हैं कि जो चीज हम 3 साल में अर्न करने वाले हैं उसकी वैल्यू हम आपको आज क्यों दे। आप हमें ये बताओ कि इनकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, अगर ये प्रॉफिट हम आज के दिन कैलकुलेट करना चाहे तो इनकी वैल्यू कितनी होगी। तो मैंने डिस्काउंट करना पड़ता है। जो आप क्यूए में पढ़ते हो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, इनकी हमें निकालनी पड़ती है प्रेजेंट वैल्यू। पता है कैसे आती है? फर्स्ट ईयर में आप 36,000 अर्न कर रहे हो। ठीक है। 36,000 इंटू 1/1 प्लस R/100 इज टू पावर, हमें ये करना होता है। 1/1 प्लस R प्लस 100/पावर n का मतलब क्या है? आपकी पावर कितनी थी? 3 के अकॉर्डिंग आएगी, और हाँ, इंटरेस्ट रेट इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल प्रॉफिट। आपको कोई अजम्पशन लेनी पड़ेगी। वैसे आपको ना ये रेट गिवन होगा कि हमें किस रेट से डिस्काउंट करना है। अगर कोई रेट नहीं बता रखा तो हम नॉर्मल प्रॉफिट के रेट के इक्वल ही ले लेंगे। तो 20% के अकॉर्डिंग, तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 36,000 इंटू 1/1 प्लस 20/100 इज टू पावर 1। अब ये सॉल्व पता है कैसे होगा? कैलकुलेटर पे लिखो 1/1.2। ये 1.2 कैसे आया इसको सॉल्व करके? तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1/1.2, 0.833। एक बार और इक्वल प्रेस करोगे सेकेंड ईयर का आ जाएगा, एक बार और इक्वल प्रेस करोगे थर्ड ईयर का। इन तीनों को कर दो टोटल। यहाँ पे आपने, ये फर्स्ट ईयर का आया, प्लस सेकेंड ईयर 36,000 इंटू 1/1 प्लस 20/100 इस टू पावर, ये सेकेंड ईयर का है तो 2 साल। और थर्ड ईयर का ले लो, 36,000 प्लस 1 इंटू 1/1 प्लस 20/100 इज टू पावर 3। अब इनको सॉल्व करोगे। इनको सॉल्व करने के लिए ना हम एक एन्युटी फैक्टर यूज कर सकते हैं। एन्युटी फैक्टर मतलब 36,000 आपने ले लिया कॉमन, याद करो मैथ्स में हम करते थे एक चीज हम कॉमन ले लेते हैं, और इन सबको कर देते हैं हम डिवाइड। 1/1 प्लस 20/100 इज टू पावर 1 प्लस
1/1 + 20/100 is to power 2 प्लस 1/1 + 20/100 is to power 3। ये हमारा आ गया कॉमन। इन तीनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर पे तेजस 1 ÷ 1.2 इक्वल करो, फिर इक्वल प्रेस करो, फिर इक्वल 3 बार करो और जीटी कर दो, तो आपका आ जाएगा 2.106। 36,000 इंटू 2.106 कितनी वैल्यू आएगी ये? 36,000 इंटू 2.106। 65 इन्होंने 4 डेसिमल तक लिखा हुआ है। हाँ जी, अमाउंट आ रही है आपकी? नहीं आ रही, जल्दी बताओ। साक्षी का आया 75816। तेजस, वंशिका, नॉमिनेटिव फैक्टर क्वेश्चंस में गिवन होता है आई थिंक। नहीं, आपको ना आना चाहिए निकालना अगर ना गिवन हो, क्योंकि आपका ये Q&A में आपको सिखाते हैं। तेजस का भी 75816। तेजस, ये फैक्टर निकालना आया आपको? 2.106 ये आता है या नहीं आता? Q&A में इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक सिखाते हैं, कोई बात नहीं, आप शॉर्ट ट्रिक से निकाल लेना। अल्टीमेटली जो इसका बाइफरकेशन होता है ना, वो ये होता है। यहाँ पे हमने ये पता है कैसे निकाला है? हमारा एक फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो। फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + R/100 is to power, ये वाला फॉर्मूला है। तो इसको हमने सॉल्व करा है। यहाँ पे आपको फ्यूचर वैल्यू गिवन थी 36,000, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, तो इसको इधर ले गए हम डिवाइड। डन। लास्ट है आपका, ये था एन्युटी बेसिस। याद रखना, एन्युटी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से आपको सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है, एवरेज प्रॉफिट को नहीं। और लास्ट है कैपिटलाइजेशन बेसिस। कैपिटलाइजेशन बेसिस कहता है कि भाई आप ये देख लो, अगर यही कैपिटल नॉर्मल बिजनेस में लगी होती, सॉरी यही प्रॉफिट आप नॉर्मल बिजनेस में लगाते, तो आप कितना कैपिटल अर्न लगानी पड़ती, आपको यही प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल लगानी पड़ती, और आपने एक्चुअल में कितनी कैपिटल लगा रखी है? आप कह रहे हो कि ना, हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं 1,36,000 का, इसको अगर हम डिवाइड कर दे 20% से, तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, आपने कितनी कैपिटल लगानी चाहिए थी इस प्रॉफिट को अर्न करने के लिए? कितना आएगा 136 डिवाइड बाई 20%? 1,36,000 डिवाइड बाय 20%, कितना अमाउंट आएगा? 6,80,000। ये हम पता है क्या कह रहे हैं, ये जो हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं ना, इसको अर्न करने के लिए एक नॉर्मल बिजनेसमैन 6,80,000 की कैपिटल लगाता है। जब वो 6,80,000 की कैपिटल लगाता है और उस पे उसको 20% का रिटर्न मिलता है, तब वो 1,36,000 अर्न करता है। लेकिन हम ये ही प्रॉफिट सिर्फ 5 लाख की कैपिटल लगा के अर्न कर रहे हैं, तो हमारी गुडविल कितनी आ गई? 1,80,000। चारों मेथड समझ आया या नहीं आया? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। यस साक्षी, ये आपको इसका लॉजिक समझा दिया कि हम ये देखते हैं कि यही प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी कैपिटल लगनी चाहिए थी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और एक्चुअल में हमने लगा कितने रखी है। डन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 होमवर्क में करना। नीड फॉर वैल्यूएशन, हाँ। अब ना इसमें मेनली एक टॉपिक है आपका, कि ना जो पार्टनर गुडविल लेकर आ रहा है, वो हम अदर पार्टनर्स को किस रेशियो में देंगे। हम कह रहे हैं अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है, तो उसके कारण पुराने वाले कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे होंगे। अब पुराने वाले सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हम किस में करेंगे? जो जिस भी रेशियो में वो सेक्रीफाइस करे, उस रेशियो में उस गुडविल को डिवाइड कर देंगे। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, तो हम क्या मान के चलते हैं किस रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं? अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो ओल्ड रेशियो में। और अगर आपको बता रखा है, आपके पास ओल्ड रेशियो भी गिवन है,
न्यू रेशियो भी गिवन है, ठीक है। मैंने पहले बोला अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम मानते हैं ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और अगर आपको ओल्ड रेशियो भी बता रखी है, न्यू रेशियो भी बता रखी है, तो आप निकालोगे सेक्रीफाइस, कितना वो सेक्रीफाइस करे। सेक्रीफाइस मतलब ओल्ड माइनस न्यू। आप एक चीज देखो, पहले आपको 500 रुपये मिलते थे, अभी आपको 400 रुपये मिलते थे, आपका सेक्रीफाइस कितना हुआ, 100। तो आपने क्या करा, ओल्ड माइनस न्यू। यहाँ पे अगर ये हो जाता, पहले आपको 500 रुपये मिलते थे, अभी आपको 700 रुपये मिल रहे हैं, तो 200 का आपको लॉस थोड़ी हुआ है, ये तो हो गया ये, ठीक है। आ, हाँ जी वंशिका, अगर न्यू शेयर है तो 1 माइनस रिमेनिंग करके, जैसे कि हम्म, हम्म, हम्म। अच्छा एक चीज बताओ, क्या हम गुडविल को अपने बुक्स में शो करते हैं? ऐसा हम गुडविल वर्ड यूज करते हैं बुक्स में? क्यों नहीं करते? राइट ऑफ कर देते हैं। क्या हम गुडविल को बुक्स में शो करते हैं, सब लोग बताओ। साक्षी, तेजस। यस, ओनली परचेज गुडविल को शो करते हैं। ये हम ना आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पढ़ते हैं, ये आपका इंटरमीडिएट में आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपका हम एक एस 26 पढ़ेंगे इंटेंजिबल एसेट्स पे। वो कहता है कि ना हम नॉर्मली गुडविल को शो नहीं करते, क्योंकि हमें सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं करते, क्योंकि हमें गुडविल को बनाने की वैल्यू नहीं पता, पर सिर्फ परचेज गुडविल को शो करते हैं। तो अगर आपके ट्रू फॉल्स में आ जाए तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम कभी बुक्स में शो नहीं करते, परचेज गुडविल को करते हैं। तो ये तो आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है ना, बिजनेस ने सेल्फ जनरेट करी है, तो इसको आप गुडविल को शो नहीं करते, इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जैसे ये एक एग्जांपल देखो, ए, बी एंड सी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। They want to admit D into partnership with 1/5 share. D brings in 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. तो क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, पैसा कितना लेकर आया वो, टोटल 40,000, जिसमें से उसकी कैपिटल में कितना जाएगा, 30,000, डीज कैपिटल अकाउंट। बचा हुआ जो 10,000 का प्रॉफिट वो गुडविल लेकर आया, आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम किस रेशियो में डाल देंगे। इसमें प्रीमियम लाने की और बांटने की अलग अलग एंट्री कर सकते हैं ना, हाँ हाँ अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें हम किस रेशियो में कर देंगे, ओल्ड रेशियो में 2:1। तो ए की कैपिटल में कितना चला जाएगा, 10,000 इंटू 2/5, ऐसे ही इंटू बी की में भी 2/5 और इसकी में 1/5। ये चीज समझ आएगा, कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो हम गुडविल को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट है, ए और बी इक्वल पार्टनर्स है। They wanted to take C as a third partner for 1/3 share, and for the purpose, goodwill was valued at 120. The general entry for adjustment of goodwill through partners capital account will be, इसके केस में अगेन इक्वल पार्टनर्स है, 120 की गुडविल है। तो हम क्या करेंगे, बताओ जी, बोलो बोलो। गेन टू सेक्रीफाइस, नेट इफेक्ट देख लो इसमें। द नेट इफेक्ट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज शोन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का कितना है, 1,20,000 इंटू 1/6, बी का 120 इंटू 1/6, सी का 120 इंटू 1/3। तो हम क्या कर देंगे, सी को डेबिट कर देंगे, ए और बी को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ए एंड बी इक्वल पार्टनर्स, सी को 1/6 के लिए एडमिट करा, 60,000 की गुडविल लेकर आया। न्यू रेशियो 3:1 है, तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड माइनस न्यू। ए की ओल्ड रेशियो थी इक्वल मतलब 1/2, और न्यू रेशियो कितनी है, 3/6। इसको अगर हम कॉमन एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं कितना हो जाएगा, 3 - 3 इक्वल्स टू 0/6, 0। तो ए का तो नो गेन ना शेयर, सारा किसका हो जाएगा, बी का, कितना, 1/2 माइनस 2/6 इक्वल्स टू 6, 3 - 2 इक्वल्स टू 1/6। तो सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो सारा अमाउंट किसके में चला जाएगा, बी के में। फोर्थ एग्जाम्पल देख लो, A, B, and C are equal partners. They decided to take D, who brought in 36,000 as goodwill. New ratio 3:3:2:2। A को पहले कितना प्रॉफिट मिलता था, 1/3 का। न्यू प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 3/3 प्लस 3 6 और 4 10। तो इसका कैसे हम करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सॉल्व करो, गेन या लॉस कितना आ रहा है इसका, ए का, जल्दी से बताओ। एलसीएम ले लेंगे 30, 10 - 9, 1/30।
तो इसका कितना हो गया सेक्रीफाइस, 1/30। ऐसे बी और सी का निकालेंगे, इस रेशियो में इसको एलोकेट कर देंगे। ये चीज समझ आई या नहीं? अगर कुछ नहीं बोला तो ओल्ड रेशियो में, अगर आपको न्यू रेशियो बता रहे कि तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस निकाल देते हैं। ठीक है। वंशिका, तेजस, समझ आया? ये आपके सिमिलर ही क्वेश्चंस हैं, आगे सारे इसी तरह से करने हैं। जैसे ये दे रखा है आपको, इक्वल पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग इसमें 4:3:2 में वो खुद से चेंज कर रहे हैं, नया पार्टनर नहीं आ रहा, वो रेशियो चेंज कर रहे हैं बस। गुडविल 90,000 की वैल्यू कर रहे हैं, तो ओल्ड माइनस न्यू करके सेक्रीफाइस और गेन निकाल लो, उसके बेसिस पे इसको एलोकेट कर देंगे। हाँ जी, इसमें भी यही करना है। क्वेश्चंस हो जाएंगे इसके आप लोगों के? यस और नो? यस। वंशिका, क्वेश्चंस हो जाएंगे? ठीक है जी। तो आज हमने ना इसकी 2 यूनिट्स करी है, कल हम इसकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जितना जितना होता जा रहा है ना, इसको साथ साथ करते जाना, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर किसी का पिछला भी बैकलॉग रह रहा है ना, तो उसको अभी कंप्लीट कर लेना। ठीक है।